बंगाल में चुनाव की आहट होते ही दीदी ने अपनी पुरानी सियासी बिसात बचाना शुरू कर दिया है। इस बार बीजेपी शुरुआत से ही बंगाल में एक्टिव है। गृह मंत्री खुद बंगाल की कमान संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ममता सरकार को हारने का खौफ सताने लगा है। अब उन्होंने जनता में युद्ध का बहाना बनाकर एक नया कार्ड खेला है। मिडिल ईस्ट के युद्ध और ईंधन संकट को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी अब बंगाल की जनता के बीच लॉकडाउन का खौफ पैदा कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि वो हमेशा से यही करती आई हैं। पहले जनता में डर बिठाती हैं, खुद को रक्षक दिखाती हैं और फिर वोट बटोरती हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या बंगाल की जनता अब भी इस अफवाह तंत्र में फंसेगी? ममता बनर्जी फिर से उसी तुष्टीकरण की राह पर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या विकास के नाम पर कुछ नहीं बचा, जो अब तालाबंदी और लॉकडाउन के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड रहा है कि वो हर राष्ट्रीय मुद्दे को अपनी सहूलियत से मोड़ ही देती हैं। कभी सीए के नाम पर डराया तो कभी केंद्रीय योजनाओं का क्रेडिट छीना। और अब सबसे बड़ी बात, जब जब चुनाव आते हैं दीदी का झुकाव एक खास समुदाय की ओर साफ दिखाई देने लगता है। वही मियाओं वाला वोट बैंक जिसकी राजनीति ने बंगाल के मूल ढांचे को हिला कर रख दिया है। एक तरफ केंद्र के मंत्री साफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, सप्लाई चेन सुरक्षित है, लेकिन दीदी चाहती हैं कि लोग पैनिक में रहें। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये डर जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी खिसकती सियासी जमीन बचाने के लिए है। लेकिन बंगाल अब डर की राजनीति और खास वर्ग के प्रेम से उब चुका है। अब उसे ऐसी सरकार चाहिए जो वापस बंगाल को अपने सांस्कृतिक ढांचे में ढाले और विकास के मुद्दों पर ध्यान दे।